हालेलुया। हम खुदा की खादमा को मिसेस शमीर अब्दुल नजूर को भरपूर तालियों में वेलकम करेंगे कि वो आए और हमारे साथ खुदा के कलाम को बयान करेंगे। हालेलुया। इसी तरह खड़े रहें, जरा मेरी दरख्वास्त है, इसी तरह खड़े रहें अपनी बाइबलों को अपने हाथ में लेकर, जिस जिसके पास है। और मेरे साथ एक आयत गाएंगे। आप हाथों में बाइबल पकड़कर और बाइबल को आपने ऊपर अपने दाहिने हाथ में पकड़कर ऊंची करें। कोई बता सकता मैं कौन सा गीत गाने लगी हूँ? हालेलुया। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। अंजील को फैलाना ये सब है। मुझे का ज़माने में ये नाम प्यारा है। मुझे के ज़माने में ये नाम प्यारा है। कंधों पे सलीबे हो, सब गाए, कंधों पे सलीबे हो, अंजीर हाथों में, कंधों पे सलीबे हो, अंजीर हाथों में, दुनिया को बता देंगे, दुनिया को बता देंगे ये नाम प्यारा है। अंजीर को फैलाना ये काम हमारा है। हालेलुया। किस किस का काम है? हमारा सबका। तो आए हम कलाम मुकद्दस को खोलेंगे। सब तशरीफ रखें। क्या आप सब खुश हैं? फिर खुदा के जलाल के लिए जोरदार ताली। आए हम खुदा के जिंदा कलाम मुकद्दस में से देखेंगे ज़बूर 88 और उसकी 8 आयत। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, क्योंकि वो अपने लोगों और अपने मुकद्दसों से सलामती की बातें करेगा। अब खुदावंद क्या करने को है? अपने मुकद्दसों से, अपने लोगों से सलामती की बातें करने को है। तो हम सब तैयार हैं? हालेलुया। हम सब तैयार हैं खुदावंद की आवाज़ सुनने के लिए। कलाम मुकद्दस में से हम देखते हैं आज का मजमून जो है वो हमारा क्या है? पाकीज़गी पर। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 बाब और उसकी 23 आयत है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहे। इस काम का पता चल गया। क्या करना है हमने? रूह और जान और बदन
और किसके लिए तैयार करना है? अपने खुदावंद के लिए। और फिर कितनी खूबसूरत बात लिखी है कि पूरे पूरे, आधे नहीं, आधे नहीं, पूरे पूरे, पूरे पूरे हमने क्या है? बेऐब, बेऐब हमने महफूज रहना है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हम सोचते होंगे कि ये तो बहुत बड़ी बात है कि पूरे पूरे ते महफूज ते बेऐब। क्या कर रहा है हमने? बेऐब। क्योंकि कलामे मुकद्दस में एक बहुत खूबसूरत और आयत लिखी है, इफ्सियों 5 बाब की 27 आयत में लिखा है कलाम मुकद्दस में, खुदा की आंख ऐसी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करेगी जिसके बदन पे ना दाग, ना धब्बा, ना झुर्री, ना ऐसी चीज होगी, बल्कि पाक और बेऐब। कैसी खुदा कलीसिया मांगता है? जिसके बदन पे ना दाग, ना धब्बा, ना झुर्री, कोई ऐसी चीज ना हो, बल्कि क्या हो? पाक और बेऐब। अजीजों, हम देखते हैं जिस्मानी तौर पर हम बात करने लगे, कई कई बहनें सुनकर उनको समझ ना आए तो कहते हैं मैं मिलने जाऊँ कैसे। तो मैं एक बात कहने लगी कि हम जब देखते हैं जिस्मानी तौर पर शादियाँ ब्याह होते हैं तो मेकअप करवाते हैं, तो क्या करते हैं कि ब्यूटी पार्लर वाली को पता होता है कि वो कोई दाग धब्बा नहीं रहने देती चेहरे पे। बाद में भावे तो हो गए थे उसे तरह निकल गए, लेकिन हमने वैसे नहीं निकलना कि जब हम मेकअप किया हो तो कुछ और नजर आए, तो मेकअप ना हो तो कुछ और नजर आए। लेकिन खुदा कहता है कि तुमने बेऐब, कि तुम्हारे बदन पे मैं एक झुर्री और एक धब्बा भी नहीं देखना चाहता, क्योंकि उसकी आंख ऐसी पाक है। हालेलुया। उसकी आंख है कि ऐसी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकता और दाग धब्बों को भी नहीं देख सकता। हम ऐसा ना कहें कि हम ये काम कर लें इससे कुछ नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं। हमें क्या करने की जरूरत है? पूरे पूरे हमें महफूज रहने की जरूरत है, ताकि खुदा को पसंद आए। वो अपनी दुल्हन को कैसे मांगता है? कैसी चाहता है? जिसके बदन पे ना दाग, ना धब्बा, ना झुर्री हो। जिसके बदन पे ना दाग, ना धब्बा, ना झुर्री हो, ऐसा हमने मेकअप करना है। ब्यूटी पार्लर हमें बहुत मिल जाते हैं, भाग कर जाते हैं, टाइम निकालते हैं, पैसा लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। कौन से हमारे ब्यूटी पार्लर है? हमारे चर्च, जहां से हमें दाग धब्बे नजर आते हैं। हमारे पास्टर कहते हैं ये ना करो, वो ना करो। कलामे मुकद्दस में फरमाया है कि मुकद्दसों का मुनासिब नहीं कि तुम्हें ये बातें पाई जाए, हरामकारी, बुत परस्ती, ये वो सब कुछ लिखा हुआ है, आप घर जाके पढ़ सकते हैं। तो मुकद्दसों के बारे में भी लिखा हुआ है कि ये तुम में ना पाई जाए। तो खुदा के हम जब भी किसी भी इबादत में जाते हैं, किसी क्रूसड में जाते हैं, किसी सेमिनार में जाते हैं, वहां से हमें नई नई करीमें मिलती हैं अपने दाग धब्बे दूर करने के लिए। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा मिलती है। कहीं से हमें पास्टर साहब से ये मिल जाएगा कि हमने तो किसी की बेऐब नहीं करना, हमने चोरी नहीं करनी, हमने खून नहीं करना, हमने किसी की झूठी गवाही नहीं देनी, हमने चुगली नहीं करनी। ऐसी क्रीमें हमें मिलती हैं। वो लगाएं या ना लगाएं, वो हमारे अपने अख्तियार में है, लगाएं या ना लगाएं। अगर लगा लेंगे तो हमारे बदन पे ना दाग, ना धब्बा, ना झुर्री होगी। हालेलुया, हालेलुया। फिर हम कलामे मुकद्दस में देखते हैं इफ्सियों 5 बाब में कि
कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि यीशु के खून के वसीला से हम मुकद्दस और पाक और अलग किए गए हैं। किसके खून के वसीला से? यीशु के खून के वसीला से हम पाक और अलग किए गए हैं। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है कि हम यीशु के लहू से पाक और बेऐब हुए। और ऐसे ही खुदा चाहता है कि तुम पाक और बेऐब रहो, तुम्हारे बदन पे ना दाग ना धब्बा ना जुड़ी हो। ठीक है। और कलाम मुकद्दस में फिर हम पढ़ते हैं पतरस पहला बाब और उसकी 15 आयत में कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, इसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हूँ इसलिए कि तुम भी पाक बनो। खुदा हमें यही चाहता है कि हम पाक बने, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पाक है, हमारा खुदा पाक है। और फिर वो हमें क्या कहता है खुदा, कि वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। हम कैसा रखते हैं? हमने अपने तो पास्टरों की मजाज भी नहीं ली। पास्टर तो बर्दाश्त करते हैं, अगर कलीसिया में हमें कोई कह दे तो कोई बात तो हम बर्दाश्त नहीं करते। तो हमने यीशु मसीह के तो अभी नक्शे कदम पर चलना है। कि कलाम में लिखा है कि वैसा मजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। हम देखें कि हम कैसा मजाज रखते हैं। हम उसके बेटे बनने का हक रखते हैं। कैसे रखते हैं? कि खुदा ने हमें हक दिया है कि तुम अब्बा यानी आए बाप कहकर पुकार सकते हो। ये हक तो हम जल्दी से ले लेते हैं। ऐसा जवाब देना मुझे पता चलता है कि आप सुन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपको पता है मैं इतना नहीं बोलती, मैं उतना ही बोलती हूँ कि जितना हमारे अंदर बैठ जाए। हालेलुया। तो हम बहुत सी बातें सीखते हैं और इस पर हम अमल करें कि हमारा बुलाने वाला पाक है और हमने भी पाक, हमें भी वो देखना चाहता है। हालेलुया। और फिर कलाम में लिखा है, मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। हमने पाक बनना तो फिर खुदा को देखेंगे। अगर न पाक रहेंगे तो कलाम मुकद्दस में लिखा कि मेरी आंख ऐसी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती। और फिर हम देखते हैं एक बहुत बड़ी बात को देखते हैं कलाम मुकद्दस में कि मसीह यीशु के ऊपर जब हमारे बोझ उसके ऊपर थे तो क्या हुआ था? उसके बाप ने उसकी तरफ से अपनी आंख को फेर लिया। ऐसा है तो हमें छोड़ेगा? हमें छोड़ेगा? हालेलुया, हालेलुया। हम भी ऐसा करें कि हमारा खुदा बदी को देख नहीं सकता। खुदा के कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं दाऊद नबी भी फरमाता है कि बदी मेरे दिल में जे होवे जरा ते कदी भी ना मेरी सुनेगा खुदा। तो आप देखें कि अगर हमारे अंदर जरा, हम देख तो भी सकते, इतनी सी आंखें भी इतनी तेज नहीं कि हम देख सकें एक जर्रा को भी। मेरे साथ मुतफिक होते हैं, हम जर्रा को देख नहीं सकते। तो इतना भी गुनाह हमारी जिंदगी में होगा तो खुदा हमारी नहीं सुनेगा। हालेलुया। हमें पाक और बेऐब और खुदा में महफूज रहना, क्योंकि वही खुदा को देखेगा जो पाक। मुबारक है वो मुबारक भी होगा और पाक भी होगा। और फिर वो क्या है? खुदा को देखेगा, फिर हम खुदा को देख सकते हैं। वरना ये नहीं कि हम लंबी लंबी दुआएं कर लें, लंबे लंबे पैगाम सुना लें और खुदा से कहें कि खुदा हमारी सुनता है, और अपने अंदर को साफ और पाक ना करें। कलाम मुकद्दस
में हम एक और वाला पढ़ेंगे। 92 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है, बस आओ हम उस फजल के तखत के पास दलेरी से चलें ताकि हम पर फजल हुआ है और वो फजल हासिल करें जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करे, और यीशु के खून के वसीला से हमें खुदा की हजूरी में दाखिल होने की दलेरी मिली है। हालेलुया, हालेलुया। किस किस को दलेरी मिली है खुदा के हजूर आने की और उसके तखत के पास जाने की? हालेलुया। मैं कितना नहीं खड़ा आखिर के इन्होंने जरूरत हो तखत के पास जाने की। हालेलुया। हमने तखत के पास जाना है, और कैसे जाना है कि हमने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है कि आओ फजल के तखत के पास चलें। और फजल के तखत के पास कैसे हमने चलना है? दलेरी से, क्योंकि हम पर रहम हुआ है, क्योंकि हमारे यीशु ने हमें अपना कीमती खून देकर खरीद लिया है। और जो कोई चीज खरीदी जाती है वो कोई छीन नहीं सकता, ना किसी को हम देते ही हैं। हम कहते हैं हमने तो ये चीज खरीदी हुई है, अगर गुम हो जाती है तो भी हम उसे ढूंढते हैं। तो इसी तरह हमारा मसीह यीशु भी जो है उसने हमारी खातिर अपना खून दिया है और हमें खरीद लिया है, हमें खरीद लिया है। मैं कई दफा एक पंजाबी में मिसाल कहती हूँ कि अगर किसी से हम 100 रुपया लगा लो खजाना लेते हैं तो वो उसी को वैसे ही वापस करते हैं 100 रुपये। उसकी जगह पर हम घर में से कोई ऐसी चीज नहीं देते कि मेरे पास ये पैसे नहीं है तो आप ये चीज रख लें। ऐसा होता है 100 रुपये की जगह पर आप कोई और चीज उसे दे दें तो उसका हदार आपसे उतर जाएगा। उसने क्या कहा, मैंने 100 रुपया दिया और 100 रुपया मुझे वापस करो, मुझे कोई चीज किसी की जरूरत नहीं। तो मैं कहती हूँ कि हम खुशकिस्मत हैं कि जिनको खुदा ने अपने बेटे का कीमती खून देकर खरीद लिया है, और उसने ये नहीं कहा कि इसने जान दी है तो ये मेरा बेटा बना, आपने भी जान देनी है तो फिर मेरा बेटा बना। जान मांगी है, सिर्फ कहता है कि मेरी राहों पर चलो, मेरे हुक्मों को मानो। आसान आसान काम हमें दिए हैं, वो भी हम मुश्किल से करते हैं कि खुदा कहता अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारे ऐसे चीज़ें कलाम मुक़द्दस में आप सब पढ़ते हैं कि हमें खुदा कहता है रूह और जान और बदन से क्या करो, महफूज रहो और अपने आप को पाक रखो और पकीज़गी में रहो। जब पाक है वो भी खुदा को देखेगा। फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, मेरे कलाम मुक़द्दस में अगर हवाला निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। मुकाशफा 3 बाब और उसकी 4 आयत में कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ, बहुत खूबसूरत आयत है, आपने गौर से सुननी है। वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे क्योंकि वो इस लायक है। जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए कि जो उसके साथ सैर करेंगी, जो उसके साथ सैर करेगा। हालेलुया। क्या होगा? पाक होगा तो उसके साथ सैर करेगा। कोई छोटी बात नहीं, कोई मेहमान आ जाए साढ़ा दूरों दसी नहीं, असी ना कल परसों का पिकनिक का रखे प्रोग्राम, असी इन्होंने बुखा के पिकनिक सैर करन जाना। तो जिसने खुदा के साथ सैर करनी है वो क्या करना, हमने पाक बनना। हालेलुया। वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे क्योंकि वो इस लायक हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमने इस लायक बनना है। और फिर लिखा, और फिर उस शहर में, हवाला लिखना होगा तो लिख लें, मुकाशफा 22 बाब उसकी 3 आयत में लिखा, और फिर लानत ना होगी और खुदा
शहर में होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे और उसका मुंह देखेंगे। हालेलुया। हमने सैर भी करनी है और उसके सामने, तख्त के सामने ऐसे ही बैठकर हमने उसका मुंह देखना है। और कौन देखेंगे? जिनके माथों पर क्या होगा? जिनके माथों पर उसकी मोहर लगी और जो पाक और बेऐब होगा, जो अपने जामे धोएंगे, फिर वो जिंदगी के दरख्त के पास जाने का क्या पाएंगे। हालेलुया। खुदा के आज के कलाम के वसीला से जो हमने सीखा है, हमने पाक और बेऐब रहना है। और हम ये भी देखते हैं कि जो पाक है वही खुदा को देखेगा। वरना जितना मर्जी हम खुदा के लिए अपनी जान दे दें, सब कुछ दे दें, अगर पाकीज़गी नहीं हमें होगी तो हम खुदा को नहीं देख सकते और खुदा हमारे साथ नहीं चल सकता। जो उसके हुक्म है हम उनको अपनी जिंदगी में लेंगे तो फिर हम उसके साथ सैर करेंगे। अभी हवा चोट जाना है, हवा चोट जाना किने किने उठना है? हवा चोट जाना है वो किवें उठना जे, भरे उठना जे या खाली उठना है? हालेलुया। पाक साफ होकर उठना है, फिर सौखा उठा जाएगा। अगर असी बदिया ना लगे होवांगे जो भरे होवांगे तो असी उड़े ही नहीं जाना साडे कोल। हालेलुया। फिर एक और भी गीत है कि हवा दी टोले विच बदलां दे तख्त ते बैठ के यीशु जी दुआ बेटा ते हवा ओदी टोले विच सानू लेके जावेगा। ये भी गीत है ना, तो मुझे सही आ गया। तो हम सब ने अगर ऐसा करना है तो हमने पाक और बेअब होना है, खाली होना है कि खुदावंद मैं तो खाली हाँ, मैनू तो ले जा, मेरा तो कोई वजन नहीं होगा, कुछ नहीं। हालेलुया। अगर हमने अपने ऊपर बोझ लादा होगा, ऊपर नहीं तो दिल पे तो लादा ही है ना। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप खुदावंद में चलें और दूसरी रूहों को भी बचाएं, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। जैसे अभी पहले हमने ये आयत गाई है कि अंजील को फैलाना ये काम आप कहें कि हमारा है। आप सब कहें अपने दिलों पर हाथ रख के कि हमारा है। क्यों ऐसा है? मैं बोल रही हूँ कि शादी आज़म ने हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर लिखा है कि जाओ सारी दुनिया में जाओ। असी तो कहते एक दूसरे के घर भी जाना पसंद नहीं करते और यहाँ पर आए थे सलाम दुआ लैके नहीं राजी। तो अंजील को फैलाना क्या है? ये काम हमारा है। और कंधों पे सलीबे हों तो अंजील क्या हो? हाथों में। आज कहाँ अंजील है? अंजील कहाँ है? किसी को पता? किसी को पता है? सब बताएं। मोबाइल। आज हम बाइबल को ऐसा पकड़ना भी पसंद नहीं करते। कहते शाम को देख लेगा ताकि खाए नहीं, बाइबल पढ़ी कितने चली, चर्च चली। तो बातें तो बहुत सारी हैं। थैंक यू, आपने सुना खुशी से और मैंने खुशी से सुनाया। खुदा ने मुझे तो मैंने आपका पहुँचाया। खुदा आप सबको बरकत बख्शे और कसरत से बरकत बख्शे। आमीन।